इसमें आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और आपका डिग्री रहेगा तो आपको किसी भी प्लांट में, किसी भी कारखाना में, किसी भी फैक्ट्री में है ना आराम से काम मिल जाएगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब जैसे रेलवे में है ना, CCL में है ना, उसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल और कोल माइंस के स्टूडेंट का भी फॉर्म निकलता है। अब हम लोग आते हैं पैरामेडिकल में, है ना। 10th के बाद जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए पैरामेडिकल भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। पैरामेडिकल में आप लोग देखते होंगे जो डॉक्टर के साथ में बहुत सारे असिस्टेंट रहते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट डॉक्टर या नर्स या कंपाउंडर, तो वो लोग यही डिग्री करके वहाँ तक जाते हैं। पहला उनमें है मेडिकल लैब असिस्टेंट। मेडिकल लैब असिस्टेंट का जो कोर्स है उसमें क्या होता है कि जो एक्सरे का मशीन है, ECG का मशीन है ना, उसके बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो उसको मॉनिटरिंग करते हैं, वो मेडिकल लैब असिस्टेंट करते हैं। ड्रेसर है ना, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, अगर किसी को चोट लगा है तो उसका मलहम पट्टी जो करते हैं उसको ड्रेसर करते हैं। रेडियोग्राफी में जो मशीन होता है एक्सरे का, ECG का, वो सब मशीन को ऑपरेट करने वाला रेडियोग्राफर कहलाता है ना। ये OT टेक्नीशियन का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, है ना। जो ऑपरेशन थिएटर में जितना भी इक्विपमेंट लगते हैं उनके बारे में जानकारी, डॉक्टर को क्या चीज चाहिए उसके बारे में जानकारी, उसको देने प्रोवाइड करने का काम OT टेक्नीशियन का होता है। फिर आते हैं एक्सरे मशीन, डायलिसिस मशीन और टेक्नीशियन, है ना। तो एक्सरे मशीन होता है, ECG मशीन होता है और डायलिसिस मशीन होता है। इन लोगों को ऑपरेटर करने के लिए जो टेक्नीशियन रहता है उनके लिए ये कोर्स है। उसके बाद है फार्मेसी, है ना। फार्मेसी में जितने भी दवाएं बिकते हैं वो जो बिकता है उसके बारे में जानकारी, कौन सा दवाई किसको देना है, कितना मात्रा में देना है, वो फार्मेसी में बताया जाता है। तो ये जो सेक्टर है पैरामेडिकल का, इस सेक्टर में आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं। ये जो पैरामेडिकल का जो कोर्स कर लेते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर बेरोजगार नहीं रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं जॉब ऑफर हो जाता है, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, या खुद का वो अपना दवाई दुकान खोल लेते हैं, खुद का नर्सिंग होम खोल लेते हैं, है ना, और अपने व्यवसाय को चलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा विकल्प रहेगा 10th के बाद, खास करके लड़कियों के लिए। लड़कियां के लिए एक सेफ जोन रहता है काम करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब उद्योग में जहाँ पर भी काम होता है तो उसके बिहार में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं ITI, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिशियन के बारे में पढ़ाया जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं ना, वो जब खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर ITI के स्टूडेंट ही करते हैं। फिटर में आपको है ना, जितने भी लोहा का पार्ट्स है, लोहा को काटना है, जोड़ना है, उसको रिपेयर करना है, वो फिटर का काम आता है। वेल्डर, लोहा का पार्ट जब कट गया तो उसको दोनों को ज्वाइंट करना है ना, या कोई पाइप है उसको ज्वाइंट करना है, वो काम वेल्डर का होता है। उसके बाद कारपेंटर काम होता है लकड़ी के सामानों को काटना, जैसे चौकी हो गया, पलंग हो गया, खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, ये सब का काम कारपेंटर का होता है। इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और 5वां हो गया डीजल मैकेनिक का मतलब कह दिया जाए कि जो मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है या 4 व्हीलर का जो इंजन होता है उसको बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसमें कोई पार्ट्स खराब है तो उसको बनाने के लिए डीजल मैकेनिक का कोर्स होता है। उसके बाद है 6 नंबर पे मेटलर्जी का मतलब होता है, आप लोग देखेंगे नट होता है, बोल्ट होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, तो उसको बनाने के लिए मेटलर्जी में सिखाया जाता है। तो ये ITI के अंदर बहुत सारे ट्रेड हैं जिसमें प्रोफेशनल तरीके से, मतलब जो है ना, जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल करके सीखता है, ना कि थियोरेटिकल में उन लोग को ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सिखाया जाता है, जिससे कि वो स्किल्ड हो जाते हैं और कोई भी काम करने के लिए वो खुद से कर सकते हैं। तो यही कुछ कोर्सेज थे जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। ये जो कोर्स होता है ये आपका जो साइंस होता है ना, 2 ईयर का होता है ना, 2 ईयर का। कॉमर्स भी आपका 2 साल का।
आर्ट्स भी आपका 2 साल का। पॉलिटेक्निक आपका 10th के बाद करते हैं तो 3 साल का होगा, है ना, 3 साल का। यदि पॉलिटेक्निक आपने ना साइंस के बाद किया, यदि आपने साइंस के बाद किया पॉलिटेक्निक, तो ये आपका हो जाएगा 2 साल का, है ना। जो बच्चे साइंस लेकर के फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए कोर्स 2 साल का हो जाएगा। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स ना 1 साल के लिए होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं। तो जो बच्चे 10 लेवल से जाते हैं उनके लिए ये कोर्स 1 ईयर का रहता है, और जो बच्चे 12 लेवल पे जाते हैं उनके लिए ये कोर्स 2 ईयर का होता है। ITI जो कोर्स होता है ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें वेल्डर और डीजल मैकेनिक का ये 1 साल का कोर्स होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो बच्चों को है ना जिस क्षेत्र में जाना है उसके बिहाफ में आपको कोर्स लेना पड़ेगा। तो आपकी रुचि किसमें है उसको देखते हुए आपको कोर्स लेना होगा। अगर मेरे से पूछा जाए तो हमारे जो जब मैंने मैट्रिक दिया था तो उस समय बहुत से मेरे दोस्त लोग हैं ना अलग अलग सब्जेक्ट लिए, तो उसमें मैंने देखा कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हैं, जो बच्चे मेरे दोस्त पॉलिटेक्निक किए हैं उन लोग ज़्यादातर अभी काम पे लग चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी प्लांट में, कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग है ना साइंस लिए हैं, जो लोग कॉमर्स लिए हैं या जो लोग आर्ट्स लिए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार अगर जो बच्चे पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल करेंगे वो उनको जल्दी काम मिल जाएगा, ठीक है, अगर काम के बिहार में देखा जाए तो। अगर जिन बच्चों को है ना काम करना है, पैसे कमाना है, उनके लिए पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल जो है और ITI ये भी है ना बहुत अच्छा विकल्प रहेगा, बेटर देन ट्रेडिशनल कोर्सेज, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।